हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लेक्चर 26 लेकर आए हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टी स्टेज एंड पावर एम्पलीफायर। तो इस तरीके से इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो इसके बारे में बात करें तो जो हमारा एक सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से जो आउटपुट प्राप्त होता है वो प्रायः लोड को ऑपरेट करने में पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से जो हमें गेन प्राप्त होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए डिजायर्ड गेन अर्थात जो हमें गेन की आवश्यकता है उस गेन को प्राप्त करने के लिए हमें एम्पलीफायर की बहुत सारी स्टेजेस की आवश्यकता होती है। अर्थात हमें वो गेन प्राप्त करने के लिए बार बार एम्पलीफायर को कनेक्ट करना पड़ता है। तो अर्थात इसके लिए क्या हमें बहुत सारे उसकी स्टेजेस की आवश्यकता होती है। तो जो इस प्रकार का एम्पलीफायर कहलाते हैं वो हमारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाते हैं। यहाँ पे हम लोग फिगर देख रहे हैं। फिगर में हमें एन स्टेज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। यहाँ हमारा इनपुट रहा, ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड कपलिंग डिवाइस हो गई, ये सेकंड स्टेज, फिर कपलिंग डिवाइस, ये एन स्टेज। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे मतलब कि अधिक दो या दो से अधिक स्टेज प्रयुक्त करने किए हुए एम्पलीफायर की आवश्यकता पड़ती है। किस लिए पड़ती है? इसके गेन को मतलब जो गेन आता है इसका उसको मनचाहा पाने के लिए, अर्थात डिजायर्ड गेन पाने के लिए हमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा हम फिगर में देख रहे हैं, इसमें प्रत्येक स्टेज का आउटपुट अगली स्टेज के लिए इनपुट का कार्य करती है और प्रत्येक स्टेज के एम्पलीफायर की आउटपुट किसी कपलिंग विधि द्वारा अगले स्टेज को दी जाती है। तो अगले स्टेज को देने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? कपलिंग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट स्टेज रहा, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट रहा, उसे हमने कपलिंग स्टेज को दिया। कपलिंग स्टेज क्या कर रही है? दूसरी स्टेज को उसे ट्रांसफ़र कर रही है। तो इस तरीके से जब तक हमें अपना मनचाहा गेन नहीं मिल जाता हम तब तक उसका को मल्टी स्टेज से ट्रांसफ़र करते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो इसके साथ ही हम अगर बात करें कि नीड ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर अर्थात बहुचरण प्रवर्धक की आवश्यकता। तो जो हमारा सिंगल स्टेज रहता है इसमें जो हमारा गेन है वो क्या है, व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए बहुत कम होता है और किसी भी क्षीण सिग्नल को क्या है, शक्तिशाली सिग्नल में बदलने के लिए हमें जितने गेन की आवश्यकता होती है वह हमें सिंगल स्टेज से प्राप्त नहीं हो पाता, अर्थात वह एकल चरण प्रवर्धक प्रदान नहीं कर पाता। तो इस कारण से क्या है, हम प्रवर्धक के कई चरणों को यूज करते हैं, अर्थात कई चरणों को क्या है एक के बाद एक जोड़कर उसके गेन को हम बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट में हम कनेक्ट करते हैं और इस स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट में देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। तो जो हमारी कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम रहती है उसमें हमारा जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है इसे यूज किया जाता है। जैसे हमारा कोई भी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रेडियो रिसीवर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रडार हो गया इत्यादि के परिपथों में हम क्या करते हैं, प्रवर्धक के कई स्टेजों को जोड़कर बहुचरण प्रवर्धक बनाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा सिग्नल रहता है उससे क्या है, सिग्नल का प्रवर्धन अच्छी तरीके से हो जाता है। तो अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि यदि
ये हम माइक्रोफोन से किसी सभा या पब्लिक को हम संबोधित करें और इस फ़ोन से एक लाउड स्पीकर को जोड़ दें तो क्या होगा, सभा में इसका इफ़ेक्ट नाम मात्र के बराबर पड़ेगा। यदि हम कई लाउड स्पीकरों को जोड़ दें तो क्या होगा, सभा में सही प्रकार से सभी तक क्या है, आवाज़ पहुंच जाएगी। अर्थात कोई बड़ा एरिया है, वहाँ पे हम माइक्रोफोन से बोल रहे हैं और माइक्रोफोन के बाद हमने क्या किया, एक लाउड स्पीकर जोड़ा। तो लाउड स्पीकर जोड़ने से क्या है, जो बहुत दूरी तक सभा के लोग बैठे हैं, सभा फैली हुई है, वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगी। लेकिन क्या है, हम जब कई लाउड स्पीकर जोड़ देंगे तो क्या होगा, इससे क्या है, सब आवाज़ सभी तक पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से जो ये उदाहरण है, इससे स्पष्ट है कि सिंगल स्टेज एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है उसके लिए हमें उसे अच्छा बनाने के लिए हमें क्या है, कई स्टेजों की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे हम क्या है कि इनको मल्टी स्टेज के रूप में यूज करते हैं और दो स्टेजों के बीच में हम क्या है, कपलिंग लगा देते हैं। अब ये कपलिंग क्यों लगाते हैं, तो जो ये कपलिंग है, कपलिंग डिवाइस है, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक स्टेज के आउटपुट से एसी सिग्नल को हमें दूसरे स्टेज के इनपुट में सिग्नल को न्यूनतम लॉस के साथ ट्रांसफ़र करना है। अर्थात उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ तो वैसे ही कम रहती है, लेकिन फिर भी क्या है, हमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में उसे ट्रांसफ़र करना है। तो क्या है कि लॉस बहुत कम हो या ना के बराबर हो। तो इसके लिए हम क्या है, कपलिंग डिवाइस का यूज करते हैं। दूसरा, दो एम्पलीफायर स्टेज रहती हैं, इनके मध्य में क्या है, डीसी वोल्टेज का आइसोलेशन प्रदान करने के लिए। अर्थात जब हम दो स्टेजेस को जोड़ते हैं तो उनके बीच में डीसी आइसोलेशन प्रदान किया जा सके। तो इसी तरीके से यदि एक स्टेज से डीसी वोल्टेज और अगली स्टेज पर, मतलब एक स्टेज से अगर डीसी वोल्टेज को हम अगली स्टेज पर जाएगा तो क्या है, यह अगली स्टेज की बाइसिंग कंडीशन को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसके फलस्वरूप क्या है, हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जो है हमारा वो उचित प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या है, इसमें कपलिंग डिवाइस का यूज करते हैं। तो इस तरीके से यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा ट्रांजिस्टर सर्किट जिसमें प्रवर्धक के कई चरण या स्टेज होते हैं, हमारा क्या कहलाता है, बहुचरण प्रवर्धक कहलाता है। अर्थात मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। इस तरीके से ये हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो गया। अब हम बात करते हैं गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अर्थात जो लब्धि है वो मतलब बहुचरण प्रवर्धक की लब्धि। तो जो हमारी प्रवर्धक है, इसके अगर फिगर की बात करें प्रवर्धक का फिगर है, तो इस तरीके से ये हमारा 3 स्टेज का मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का फिगर दिया हुआ है। इसमें पहले स्टेज के आउटपुट को क्या है, दूसरे स्टेज के इनपुट में जोड़ा गया है और दूसरे स्टेज के जो इनपुट है, मतलब दूसरे स्टेज के इनपुट से जोड़ा गया है यहाँ पे ये, और जो दूसरे स्टेज का आउटपुट है उसको हम तीसरे स्टेज के इनपुट में जोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये कई स्टेजों को जोड़कर क्या है, बहुचरण प्रवर्धक बनता है। तो यदि हम प्रथम स्टेज में इनपुट BI दे, तब क्या है, हमारा जो आउटपुट है प्रथम पद का वो क्या है, हमारा BI है। तो क्या हो जाएगा, BI = AI × BI। इसी तरीके से अगर हम द्वितीय स्टेज को इनपुट के रूप में दें तो क्या हो जाएगा, B2 = A2 × BI। अर्थात BI जी हमारा कितना था, A2 A1 BI। तो इस तरीके से तीसरे स्टेज की बात करें तो तीसरे स्टेज का B आउटपुट = क्या हो जाएगा, A3 × B2। अब ये B2 क्या है हमारा, ये वैल्यू है, B2 की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। तो इस तरीके से हमें ये 3 स्टेज के आउटपुट्स निकाले। अब हम निकालते हैं बहुचरण प्रवर्धक की कुल लब्धि अर्थात ओवरऑल गेन। तो A = B आउटपुट अपॉन B इनपुट, ये हमारा गेन का फॉर्मूला होता है।
गेन ए इक्वल टू बी आउटपुट अपॉन बी इनपुट। तो हम क्या कर रहे हैं, A1 इंटू A2 इंटू A3 कर दे रहे हैं, क्योंकि 3 है हमारे एम्पलीफायर, तो हमें इनकी वैल्यूज़ को निकालना है। तो जो हमारा बहुचरण प्रवर्धक है, यदि इसमें n स्टेज प्रयुक्त किए जाते हैं जिसकी अलग अलग वोल्टेज अवधि क्रमशः क्या है, A1 A2 A3 डॉट 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 हैं, तो क्या है, मल्टी स्टेज प्रवर्धक की जो कुल अवधि रहेगी वो क्या हो जाएगी, A इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 AN। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का गेन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये फिगर है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफायर है, इसका इनपुट BI है, आउटपुट B1 है और गेन क्या है, A1 है। ठीक, जैसे ये दूसरे पे पहुंचा तो दूसरे स्टेज में क्या है, इनपुट हमारा BI हो गया और आउटपुट B2 हो गया और गेन A2 हो गया। इसी तरीके से हमारा तीसरा है, तीसरे में हमारा इनपुट B2 हो गया, आउटपुट BO हो गया और गेन हमारा A3 हो गया। तो जो हमारा इनपुट है, आउटपुट है, वो क्या होता है, इनपुट इंटू गेन। तो B1 इक्वल टू A इंटू BI। इसी तरीके से जो हमारा फर्स्ट स्टेज की आउटपुट है, इसको अगर हम सेकंड स्टेज के इनपुट के रूप में देते हैं तो क्या होगा, इसके लिए द्वितीय स्टेज की जो आउटपुट रहती है उसको हम किस में, तीसरे स्टेज में देते हैं, और जो पहले स्टेज की आउटपुट रहती है उसको हम द्वितीय स्टेज में देते हैं। तो B2 इक्वल टू A2 BI हो जाएगा। तो हमारा जो B2 BI है, BI हमारा है A1 BI, तो A2 इंटू A1 BI हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंड स्टेज की आउटपुट हो गई, जो कि तीसरे स्टेज के लिए क्या है, इनपुट का काम करेगी। अतः जो तृतीय स्टेज की आउटपुट है, B आउटपुट इक्वल टू A3 B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा B2 की वैल्यू है हमारे पास ये A2 A1 B1, तो A3 इंटू A2 A1 B1। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड स्टेज का आउटपुट हो गया। अगर हम ओवरऑल गेन की बात करें तो ओवरऑल गेन A इक्वल टू क्या रहता है, BO अपॉन BI, तो A1 इंटू A2 इंटू A3। तो इस तरीके से ये हमारा गेन A1 A2 A3 ओवरऑल गेन हो गया। क्योंकि अगर हम सारी इस वैल्यूज़ को रखेंगे तो रखने के बाद क्या है, हमारा BI आ रहा है आउटपुट, इनपुट है हमारा BO, तो BO इक्वल टू क्या हो गया, A3 A2 A1 BI, BI से BI कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, A1 A2 A3। तो इसी तरीके से यदि जो हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, इसमें अगर हम N स्टेज प्रयुक्त करते हैं तो जिसकी अलग अलग वोल्टेज अवधि क्रमशः क्या है, A1 A2 और A3 है, तो क्या है, हमारा जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है उसका टोटल गेन क्या होगा, A इक्वल टू A1 A2 A3 से लेके AN तक, अर्थात जितने स्टेजेस को हम यूज करते हैं उतने स्टेजेस का जो गेन आ रहा है उन गेन की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर था, जिसमें हमने इसके बारे में पढ़ा, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है इसके बारे में पढ़ा, और इसके गेन अर्थात लब्धि के बारे में पढ़ा कि गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे डेसिबल्स की। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। होती है अर्थात हमें वो गेन प्राप्त करने के लिए बार बार एम्पलीफायर को कनेक्ट करना पड़ता है। तो अर्थात इसके लिए क्या हमें बहुत सारे उसकी स्टेजेस की आवश्यकता होती है। तो जो
इस प्रकार का एम्पलीफायर कहलाते हैं वो हमारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाते हैं। यहाँ पे हम लोग फिगर देख रहे हैं, फिगर में हमें एन स्टेज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। यहाँ हमारा इनपुट रहा, ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ये सेकंड कपलिंग डिवाइस हो गई, ये सेकंड स्टेज, फिर कपलिंग डिवाइस, ये एन स्टेज। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे मतलब कि अधिक दो या दो से अधिक स्टेज प्रयुक्त करने किए हुए एम्पलीफायर की आवश्यकता पड़ती है। किस लिए पड़ती है? इसके गेन को, मतलब जो गेन आता है इसका, उसको मनचाहा पाने के लिए, अर्थात डिजायर्ड गेन पाने के लिए हमें मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा हम फिगर में देख रहे हैं, इसमें प्रत्येक स्टेज का आउटपुट अगली स्टेज के लिए इनपुट का कार्य करती है और प्रत्येक स्टेज के एम्पलीफायर की आउटपुट किसी कपलिंग विधि द्वारा अगले स्टेज को दी जाती है। तो अगले स्टेज को देने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? कपलिंग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट स्टेज रहा, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट रहा, उसे हमने कपलिंग स्टेज को दिया। कपलिंग स्टेज क्या कर रही है? दूसरी स्टेज को उसे ट्रांसफ़र कर रही है। तो इस तरीके से जब तक हमें अपना मनचाहा गेन नहीं मिल जाता, हम तब तक उसका को मल्टी स्टेज से ट्रांसफ़र करते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो इसके साथ ही हम अगर बात करें कि नीड ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर अर्थात बहुचरण प्रवर्धक की आवश्यकता। तो जो हमारा सिंगल स्टेज रहता है, इसमें जो हमारा गेन है वो क्या है? व्यवहारिक अनुप्रयोगों के लिए बहुत कम होता है और किसी भी क्षीण सिग्नल को क्या है, शक्तिशाली सिग्नल में बदलने के लिए हमें जितने गेन की आवश्यकता होती है वह हमें सिंगल स्टेज से प्राप्त नहीं हो पाता, अर्थात वह एकल चरण प्रवर्धक प्रदान नहीं कर पाता। तो इस कारण से क्या है, हम प्रवर्धक के कई चरणों को यूज करते हैं, अर्थात कई चरणों को क्या है, एक के बाद एक जोड़कर उसके गेन को हम बढ़ाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पहले स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट में हम कनेक्ट करते हैं और इस स्टेज के आउटपुट को अगले स्टेज के इनपुट में देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा क्या कहलाता है? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। तो जो हमारी कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम रहती है, उसमें हमारा जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है इसे यूज किया जाता है। जैसे हमारा कोई भी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रेडियो रिसीवर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रडार हो गया, इत्यादि के परिपथों में हम क्या करते हैं? प्रवर्धक के कई स्टेजों को जोड़कर बहुचरण प्रवर्धक बनाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा सिग्नल रहता है, उससे क्या है, सिग्नल का प्रवर्धन अच्छी तरीके से हो जाता है। तो अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें कि यदि हम माइक्रोफोन से किसी सभा या पब्लिक को हम संबोधित करें और इस फ़ोन से एक लाउड स्पीकर को जोड़ दें, तो क्या होगा? सभा में इसका इफ़ेक्ट नाम मात्र के बराबर पड़ेगा। यदि हम कई लाउड स्पीकरों को जोड़ दें तो क्या होगा? सभा में सही प्रकार से सभी तक क्या है, आवाज़ पहुंच जाएगी। अर्थात कोई बड़ा एरिया है, वहाँ पे हम माइक्रोफोन से बोल रहे हैं और माइक्रोफोन के बाद हमने क्या किया? एक लाउड स्पीकर जोड़ा। तो लाउड स्पीकर जोड़ने से क्या है, जो बहुत दूरी तक सभा के लोग बैठे हैं, सभा फैली हुई है, वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगी। लेकिन क्या है, हम जब कई लाउड स्पीकर जोड़ देंगे तो क्या होगा? इससे क्या है, सब आवाज़ सभी तक पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से जो ये उदाहरण है, इससे स्पष्ट है कि सिंगल स्टेज एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है उसके लिए हमें उसे अच्छा बनाने के लिए हमें क्या है, कई स्टेजों की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे हम क्या है कि इनको मल्टी स्टेज के रूप में यूज करते हैं और दो स्टेजों के बीच में हम क्या है, कपलिंग लगा देते हैं। अब ये कपलिंग क्यों लगाते हैं? तो जो ये कपलिंग है, कपलिंग डिवाइस है, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक स्टेज के आउटपुट से एसी सिग्नल को हमें दूसरे स्टेज के
इनपुट में सिग्नल को न्यूनतम लॉस के साथ ट्रांसफ़र करना है। अर्थात उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ तो वैसे ही कम रहती है, लेकिन फिर भी क्या है, हमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में उसे ट्रांसफ़र करना है। तो क्या है कि लॉस बहुत कम हो या ना के बराबर हो। तो इसके लिए हम क्या है, कपलिंग डिवाइस का यूज करते हैं। दूसरा, दो एम्पलीफायर स्टेज रहती हैं, इनके मध्य में क्या है, डीसी वोल्टेज का आइसोलेशन प्रदान करने के लिए। अर्थात जब हम दो स्टेजेस को जोड़ते हैं तो उनके बीच में डीसी आइसोलेशन प्रदान किया जा सके। तो इसी तरीके से यदि एक स्टेज से डीसी वोल्टेज और अगली स्टेज पर, मतलब एक स्टेज से अगर डीसी वोल्टेज को हम अगली स्टेज पर जाएगा तो क्या है, यह अगली स्टेज की बाइसिंग कंडीशन को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसके फलस्वरूप क्या है, हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जो है हमारा वो उचित प्रकार से कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या है, इसमें कपलिंग डिवाइस का यूज करते हैं। तो इस तरीके से यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा ट्रांजिस्टर सर्किट जिसमें प्रवर्धक के कई चरण या स्टेज होते हैं, हमारा क्या कहलाता है, बहुचरण प्रवर्धक कहलाता है। अर्थात मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। इस तरीके से ये हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो गया। अब हम बात करते हैं गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अर्थात जो लब्धि है वो मतलब बहुचरण प्रवर्धक की लब्धि। तो जो हमारी प्रवर्धक है, इसके अगर फिगर की बात करें प्रवर्धक का फिगर है, तो इस तरीके से ये हमारा 3 स्टेज का मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का फिगर दिया हुआ है। इसमें पहले स्टेज के आउटपुट को क्या है, दूसरे स्टेज के इनपुट में जोड़ा गया है और दूसरे स्टेज के जो इनपुट है, मतलब दूसरे स्टेज के इनपुट से जोड़ा गया है यहाँ पे ये, और जो दूसरे स्टेज का आउटपुट है उसको हम तीसरे स्टेज के इनपुट में जोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये कई स्टेजों को जोड़कर क्या है, बहुचरण प्रवर्धक बनता है। तो यदि हम प्रथम स्टेज में इनपुट BI दे, तब क्या है, हमारा जो आउटपुट है प्रथम पद का वो क्या है, हमारा BI है। तो क्या हो जाएगा, BI = AI × BI। इसी तरीके से अगर हम द्वितीय स्टेज को इनपुट के रूप में दें तो क्या हो जाएगा, B2 = A2 × BI। अर्थात BI जी हमारा कितना था, A2 A1 BI। तो इस तरीके से तीसरे स्टेज की बात करें तो तीसरे स्टेज का B आउटपुट = क्या हो जाएगा, A3 × B2। अब ये B2 क्या है हमारा, ये वैल्यू है, B2 की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। तो इस तरीके से हमें ये 3 स्टेज के आउटपुट्स निकाले। अब हम निकालते हैं बहुचरण प्रवर्धक की कुल लब्धि अर्थात ओवरऑल गेन। तो A = B आउटपुट अपॉन B इनपुट, ये हमारा गेन का फॉर्मूला होता है। गेन A = B आउटपुट अपॉन B इनपुट। तो हम क्या कर रहे हैं, A1 × A2 × A3 कर दे रहे हैं, क्योंकि 3 है हमारे एम्पलीफायर, तो हमें इनकी वैल्यूज़ को निकालना है। तो जो हमारा बहुचरण प्रवर्धक है, यदि इसमें n स्टेज प्रयुक्त किए जाते हैं जिसकी अलग अलग वोल्टेज लब्धि क्रमशः क्या है, A1 A2 A3 ... हैं, तो क्या है, मल्टी स्टेज प्रवर्धक की जो कुल लब्धि रहेगी वो क्या हो जाएगी, A = A1 × A2 × A3 × AN। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का गेन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये फिगर है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफायर है, इसका इनपुट BI है, आउटपुट B1 है और गेन क्या है, A1 है। ठीक, जैसे ये दूसरे पे पहुंचा तो दूसरे स्टेज में क्या है, इनपुट हमारा BI हो गया और आउटपुट B2 हो गया और गेन A2 हो गया। इसी तरीके से हमारा तीसरा है, तीसरे में हमारा इनपुट B2 हो गया, आउटपुट BO हो गया और गेन हमारा A3 हो गया। तो जो हमारा इनपुट है, आउटपुट है, वो क्या होता है, इनपुट इनटू गेन। तो B1 = A × BI। इसी तरीके से जो हमारा
फर्स्ट स्टेज की आउटपुट है, इसको अगर हम सेकंड स्टेज के इनपुट के रूप में देते हैं तो क्या होगा, इसके लिए द्वितीय स्टेज की जो आउटपुट रहती है उसको हम किस में, तीसरे स्टेज में देते हैं, और जो पहले स्टेज की आउटपुट रहती है उसको हम द्वितीय स्टेज में देते हैं। तो B2 इक्वल टू A2 BI हो जाएगा। तो हमारा जो B2 BI है, BI हमारा है A1 BI, तो A2 इंटू A1 BI हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा सेकेंड स्टेज की आउटपुट हो गई, जो कि तीसरे स्टेज के लिए क्या है, इनपुट का काम करेगी। अतः जो तृतीय स्टेज की आउटपुट है, B आउटपुट इक्वल टू A3 B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा B2 की वैल्यू है हमारे पास ये A2 A1 B1, तो A3 इंटू A2 A1 B1। तो इस तरीके से ये हमारा थर्ड स्टेज का आउटपुट हो गया। अगर हम ओवरऑल गेन की बात करें तो ओवरऑल गेन A इक्वल टू क्या रहता है, BO अपॉन BI, तो A1 इंटू A2 इंटू A3। तो इस तरीके से ये हमारा गेन A1 A2 A3 ओवरऑल गेन हो गया। क्योंकि अगर हम सारी इस वैल्यूज़ को रखेंगे तो रखने के बाद क्या है, हमारा BI आ रहा है आउटपुट, इनपुट है हमारा BO, तो BO इक्वल टू क्या हो गया, A3 A2 A1 BI, BI से BI कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, A1 A2 A3। तो इसी तरीके से यदि जो हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, इसमें अगर हम N स्टेज प्रयुक्त करते हैं तो जिसकी अलग अलग वोल्टेज लब्धि क्रमशः क्या है, A1 A2 और A3 है, तो क्या है हमारा जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है उसका टोटल गेन क्या होगा, A इक्वल टू A1 A2 A3 से लेके AN तक, अर्थात जितने स्टेजेस को हम यूज करते हैं उतने स्टेजेस का जो गेन आ रहा है उन गेन की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर था, जिसमें हमने इसके बारे में पढ़ा, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है इसके बारे में पढ़ा, और इसके गेन अर्थात लब्धि के बारे में पढ़ा कि गेन ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे डेसिबल्स की। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं।